शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। कि क्या हर शख्स से दीन इस्लाम की मालूमात ली जा सकती है या नहीं? सबसे पहले तो मैं एक दुनियावी असूल आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद एक हदीस मुस्तफ़ा आपको सुनाऊंगा। इस पर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। सामीन, अगर कोई बंदा गाड़ी को या मोटरसाइकिल को या साइकिल को पंचर लगाने का काम करता है, आप अगर उससे जाकर तलाक का मसला दरियाफ़त करेंगे तो यकीनन ज़ाहिरी सी बात है वो आलिम नहीं है और ना ही उलमा के पास बैठने वाला है, तो वो आपको मसला गलत बयान करेगा, सही बयान नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे पिंचर के मुताल्लिक पूछेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसका काम वही है, वो आपको सही बता देगा कि पिंचर ऐसे लगाया जा सकता है। अगर आप दीन की बात उससे पूछेंगे, ज़ाहिरी बात है वो आपको गलत बयान करेगा और आपका भी ईमान ख़राब करेगा और अपना भी ईमान जो है वो ख़राब करेगा। इसी तरह अगर एक MBBS डॉक्टर है, आप उससे अगर कोई ज़कात के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं या इसके अलावा दीनी और कोई मसला आप पूछना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात अगर वो बयान करेगा तो बिल्कुल उसको गलत बयान करेगा, क्योंकि उसने दीन मुस्तफ़ा को पढ़ा नहीं और ना ही किसी आलिम में दीन से दीन सीखा है। उसने डॉक्टरी सीखी है, वो MBBS डॉक्टर है। आप उससे ऑपरेशन के मुताल्लिक पूछ सकते हैं या मज़ीद किसी और मेडिसिन के मुताल्लिक मालूमात ले सकते हैं, लेकिन दीनी मालूमात नहीं, क्योंकि उसने दीन पढ़ा नहीं। या तो फिर वो डॉक्टर करने के बाद साथ साथ आलिम भी बना हो तो फिर तो वो गुफ्तगू कर सकता है। अगर इसी तरह आप एक आलिम दीन को कहते हैं कि जनाब इस मरीज़ को पेंडस का मसला है, आप ज़रा इसका ऑपरेशन कीजिए, ज़ाहिरी बात है वो आलिम है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, तो उसने उसका ऑपरेशन नहीं करना। अगर करेगा तो वो ख़राब करेगा, उसको मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाएगा। तो इस वजह से जो दुनियावी असूल हैं, जिसका जो काम हुआ करता है वो उसी के बारे में ही मालूमात दे सकता है। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताल्लिक लोग कहते हैं कि जनाब उनसे सवाल कर लीजिए, उनसे ये चीज़ पूछ लीजिए, उनसे फ़लाँ मसला भी दरियाफ़त कर लीजिए। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो तो तकाबुल अदियान पर मुताला रखते हैं। उनसे तो सवाल हिंदू कर सकते हैं या उनसे सवाल ईसाई कर सकते हैं कि बताइए कि ये मसला कैसे है, तो वो उसको बयान कर सकता है। लेकिन अहले ईमान लोग उससे मसला नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो आलिम नहीं, वो फाजिल नहीं, वो मुफ्ती नहीं, वो एक MBBS डॉक्टर है। वो हाँ इसके मुताल्लिक बता सकता है कि फ़लाँ मर्ज़ के लिए फ़लाँ मेडिसन जो है वो इस्तेमाल करोगे तो मसला हल हो जाएगा। आइए, अगर आप उससे सवाल करते हैं, दीन मुस्तफ़ा के मुताल्लिक आप उससे पूछते हैं या नबी पाक साहिब औलाद के मुताल्लिक आप उससे पूछते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसने खच डालनी होगी और अपनी तरफ से मनमानी करनी होगी और अपनी मर्ज़ी से दीन इस्लाम को पेश करना हो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, ये डॉक्टर जाकिर नालायक है कि जिसको इतनी खबर तक नहीं, जो कि इब्न माजा के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर जो सही सनद के साथ अहादीस मौजूद है कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए हराम कर दिया है कि वो अंबिया की अजसाम को खा सके जी। और अबू इब्न माजा के अंदर से हदीस है कि नबी पाक साहिब औलाद ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी रूह मुक़द्दिसा को वापस लौटा देगा और मैं अपने गुलामों के सलाम का जवाब दिया करूँगा जी। और फिर ये कह रहा है कि नबी पाक तो माअज़ल्लाह वो मर चुके हैं और उनसे मांगना भी हराम है, और साथ ये भी कह दिया कि उनको मानना भी हराम है। अगर उनको मानना हराम है तो फिर कलमा कैसे पढ़ते हो तुम? ये बंदा तो खुद अपना ईमान साबित नहीं कर सकता, तो वो दूसरों को क्या दीन मतीन की तबलीग करेगा? जो बंदा ये कहे कि बाबाओं को तो छोड़ो, इस दौर के अंदर तो नबी पाक का इस्लाम को मानना हराम है, तो वो बदबख्त जो है वो कैसे दूसरों को दीन इस्लाम की तबलीग करेगा और क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा? और ये कह रहा है कि नबी इस्लाम से मांगना हराम है। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वाज़ेह फरमान मौजूद है कि वह अम्मस्साइल फला तनहर, प्यारे महबूब आपसे
जो भी सवाल करेंगे आप उनको खाली नहीं मोड़ेंगे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मांगना, हुजूर से सवाल करना, ये तो कुरान का हुक्म है, ये तो खुदा का हुक्म है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा तो खुद महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि अल्लाह ताला ने अंबिया के लिए ये हराम कर दिया कि ज़मीन जो है उनको खा सके। यानी जितने भी पैगंबर खुदा हैं वो सारे के सारे अपने कब्रों के अंदर जिंदा हो, ताबिंदा हो, सलामत हो, बाहिफाजत हो, बाकरामत मौजूद है। तो फिर इस तरह कहना कितना बड़ा कुफ्र है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का इनकार करना और फिर ये कहना कि माअज़ल्लाह वो तो मर चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। वो बंदा खाक दीन सिखाएगा पाकिस्तान वालों को जिसका अपना ईमान साबित नहीं, और आज तक वो इस बयान से तौबा नहीं कर सका। मेरा सवाल है उन वहाबी मुल्लाओं से जो इसकी टीसी कर रहे हैं और जो चंद टकों की खातिर इसकी खुशामद में लगे हुए हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और तुम्हारा अकीदा यही है कि नबी पाक माअज़ल्लाह मर चुके हैं, और तुम्हें इतनी हया भी नहीं आ रही कि कम अज कम पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त उसको तौबा ही करवा देते, कि कम अज कम अपने इस गंदे अकीदे से तौबा कर लेता और ये मिशकात और इब्ने माजा, अबू दाऊद और मुस्लिम की हदीस पे अमल कर लेता कि महबूब पाक साहिब औलाद अपनी कब्र अतहर के अंदर जिंदा और ताबिंदा और सलामत है। लिहाजा ऐसे बंदे से दीनी सवालात करने हराम